नमस्कार, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं तेजस भारत। तेजस हेल्थ कार्यक्रम में आज हम दांतों से संबंधित बहुत से रोगों के बारे में आज हम डॉक्टर गर्वित मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके साथ जानेंगे हम बहुत सारी बीमारियों के बारे में, जैसे मसूड़ों में दर्द होना, ब्रश करने पे दांतों से खून आ जाना और मुंह की बदबू की बहुत ज्यादा समस्या लोगों के सामने होती है। ऐसी बहुत सारी बीमारियों के बारे में हम डॉक्टर गर्वित मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, पायरिया रोग क्या होता है? पायरिया रोग के बारे में क्या उसके लक्षण होते हैं, इसको कैसे जाने? जी सर, पायरिया एक बहुत कॉमन टर्म है। पायरिया को हम अपनी भाषा में पेरियोडोंटाइटिस भी बोलते हैं। तो पायरिया बेसिकली ऑलमोस्ट 99.9% जनता में पायरिया पाया जाता है। जब भी हम किसी प्रकार का सेवन करते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, चाहे वो मीठा हो या नॉन स्वीटनेस मटेरियल भी हो, तो जब भी हम खाते हैं तो उसके बाद ऑब्वियसली हम लोग ब्रश करते हैं, रिंसेस करते हैं, प्रॉपर कुल्ला करते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक टर्म होता है, उसे कहते हैं फ्री जिंजाइवल स्पेस, यानी दांत और मसूड़े के बीच में एक पतली सी फ्री जिंजाइवल स्पेस यानी एक जगह होती है, उसमें खाने के कुछ पर्टिकुलर कण जाके फंस जाते हैं। वो कण धीरे धीरे एक टर्म होता है, उसे कहते हैं बायोफिल्म, एक पतली सी परत जमा लेते हैं। अगर हम प्रॉपरली ब्रश नहीं करते या प्रॉपरली हम कुल्ला नहीं करते तो वो परत धीरे धीरे प्लाक यानी टाटर का रूप ले लेती है और 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर वो एक कैलकुलस यानी एक मिनरलाइज्ड सॉलिड फॉर्म बना लेती है। उस कंडीशन को हम पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये जैसे मुंह से जैसे हम लोग चार लोग बैठ के बातें कर रहे हैं या कहीं पे कोई पार्टी सार्टी कर रहे हैं तो उसमें बातचीत होती है, लेकिन अचानक कोई एक उसी में से कोई ऐसा बंदा जो है मुंह से बोल देता है कुछ, तो बहुत तेज बदबू आती है। वो क्या लक्षण है, जी उसको क्या रोग बोलेंगे या इसको आम भाषा में जी क्या कहेंगे? जी जी पायरिया बेसिकली पायरिया के अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स यानी वो लक्षण होते हैं। उसमें से एक जी। बैड ब्रेथ यानी बैड ओडोर, यानी मुंह से ये गंदी बास आना, उस वो पायरिया होता है। पायरिया के और कुछ लक्षण हैं, जैसे पायरिया में आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है, आपके मसूड़े सूज जाते हैं, दांतों में झंझनाहट होती है, मीठा खाने से दर्द होता है, दांत ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद हिलने लगते हैं और बेसिकली जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम होता है वो मुंह से स्मेल आना होता है। तो जब भी हम कुछ खाना खाते हैं और बहुत समय तक खाना वो हमारे मसूड़े में फंसा हुआ रहता है, तो दांतों में बहुत सारे कीटाणु होते हैं, हम जिसको अपनी हम भाषा में ओरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। वो उस खाने के ऊपर जाके अटैक करते हैं। उस अटैक के कारण खाना धीरे धीरे सड़ने लगता है और सड़न से मुंह से गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। वो पाइरिया एक जी। बहुत बड़ा एक रीजन है मुंह से स्मेल आने का। एक जनरल सी बात है कि एक जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति रहता है, वो आप या शहर में रहने बहुत लोगों को ब्रशिंग करने का तरीका नहीं मालूम। हम एक जी साधारण से परिवार में रहने वाला व्यक्ति एक अपने घर में दांतों की सफाई कैसे करे, कैसे अपने दांतों को जी मेंटेन रखे? जी पहली बात तो ये जानना बहुत जरूरी है कि दांतों की ब्रशिंग होना बहुत जरूरी है। मेरी डेली प्रैक्टिस रूटीन लाइफ में मेरे पास कुछ 50 में से एक मरीज ऐसा होता है जो गांव देहात का हो, चाहे रूरल एरिया हो, चाहे अर्बन एरिया का हो, बोलता है कि भाई डॉक्टर साहब, मैं अगर हम बाई चांस ब्रश करेंगे तो हमारे दांत घिस सकते हैं या हमारे दांतों के ऊपर की परत वीक हो सकती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्रशिंग करना बहुत जरूरी है। अब ब्रश सुबह और शाम को करना बहुत जरूरी होता है। कम से कम 2 से 2.25 मिनट तक का अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन एडीए ने ये रेगुलेशन निकाला है, रिकमेंड किया है कि 2 से 2.25 मिनट तक की ब्रशिंग पर टाइम होना जरूरी होता है। अब ब्रश करने के बेसिकली 3 मेजर वो तरीके होते हैं। पहला जो नॉर्मली लोग करते हैं, जो 90% पॉपुलेशन में आप देखेंगे कि ब्रश हम हॉरिजॉन्टल वे में करते हैं, यानी हम एक एक निर्धारित वे में करते हैं। ये सबसे ज्यादा जी अनएथिकल वे होता है ब्रश करने का। मैं एक मॉडल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। ये हमारा जैसे जी एक जी जी एक एक डेंटल एक मॉडल है, इसके थ्रू समझाना जी चाहूंगा। जो नॉर्मली ब्रश हम ऐसे एक हॉरिजॉन्टल वे में करते हैं, ये ब्रशिंग करना बहुत जी गलत तरीका होता है। सबसे ज्यादा नॉर्मल एक्सेप्टेड जो तरीका होता है उसे कहते हैं एडवांस स्टिलमेंट टेक्निक, यानी सर्कुलर मोशन टेक्निक। उसमें क्या करना होता है, हमको नॉर्मली छोटे छोटे सर्कुलर मोशन बनाने हैं दांतों के ऊपर, छोटे छोटे गोले बनाने हैं दांतों के ऊपर। इस गोलों में अगर आप ध्यान देंगे तो बेसिकली इंटरनल दो टेक्निक्स आती हैं। एक तो गोले बन रहे हैं, सर्कुलर मोशन बन रहा है, उसके साथ साथ एक जी जी स्वाइप मोशन बन रहा है, यानी झाड़ू लग रहा है। तो वो जब स्वाइप मोशन बनता है तो स्वाइप मोशन से हमारे दांतों के बीच के जो धारियां होती हैं उससे, और मसूड़ों के अंदर जो फ्री स्पेस, जैसे हमने फ्री जिंजाइवल स्पेस बोला था, उसके अंदर से भी गंदगी साफ हो जाती है। ये तो हो गया बाहर की तरीका। अगर जी हम डेंचर ओपन करेंगे, हमारा डेंटिशन ओपन करेंगे, तो ये जो अंदर का एरिया होता है, जो तालू का एरिया बोलते हैं हम, इसमें हम जी नॉर्मली जी स्वाइप मोशन करके ऐसे दांतों को साफ कर सकते हैं। सेम सेम अप्लाइज टू द लोअर आर्च।
लोअर आर्च में भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमको 2 से सवा 2 मिनट तक का करना है। उसके बाद प्रॉपर रिंस करना है। ब्रशिंग के बाद एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि ब्रशिंग के बाद फ्लॉसिंग करना बहुत जरूरी है। डेंटल फ्लॉस यानी एक पर्टिकुलर एक नॉर्मल सा धागा आता है, उस धागे को ऐसे फिंगर में रोल करेंगे और 2 दांत के बीच में जो जिंजाइवल स्पेस होती है, जो इंटरडेंटल स्पेस होती है, उस स्पेस में हमको जी प्रॉपर्ली हर दांत के स्पेस में साफ करना पड़ता है। इसको हम एडवांस स्टिलमैन टेक्निक या फिर स्टिलमैन टेक्निक बोलते हैं। ये एक्सेप्टेड तरीका होता है, एडीए के थ्रू रिकमेंडेड है। तो इसके ये तो बहुत सरल तरीका है, लोगों को करना भी चाहिए, लेकिन लोगों को जानकारी के बहुत अभाव आसान है। के देखिए, कारण वो सीधा सीधा लंबा लंबा अपना करके सीधे सीधा खत्म कर देते हैं लंबा-लंबा कर ब्रश। देते हैं। उससे उससे जी जी बेसिकली उससे बेसिकली बहुत हानि उससे एक बहुत हानि पहुँचती है कि हम जब ब्रश कर रहे होते हैं, तो दाँतों के ऊपर जो ब्रश के ऊपर जो ब्रिसल्स होते हैं, जो तागे होते हैं, वो ऐसे-ऐसे घिसने की वजह से हमारे जो गम्स होते हैं, गम्स को भी घिस देते हैं। इसी को हम जी जिंजाइवल रिसेशन यानी मसोड़ों का घिसना बोलते हैं। ये भी एक पायरिया का लक्षण होता है। तो इसको नहीं करना तो चाहिए। ये एज़ अ डॉक्टर मैं आपके चैनल के थ्रू सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये टेक्निक बहुत गलत है। इसको अस्वीकार करके अनलर्न कर कर हमको सर्कुलर मोशन ही एक्सेप्ट करना चाहिए। जी जी कितने एक आदमी को, साधारण सा आदमी को कितने टाइम ब्रश करनी चाहिए? सर कम से कम 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि दिन में 1 बार सुबह और 1 बार शाम को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर कि आप प्रति समय यानी सुबह हो या शाम हो 2 से सवा 2 मिनट अपनी ब्रशिंग को ज़रूर दें। वो ब्रशिंग से आपके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपके अंदर के जो भी कीटाणु होंगे, जो भी ओरल माइक्रोस्कोप्स होंगे जो कि दाँतों के ऊपर हमला कर रहे हैं, वो साफ़ हो जाएँगे और मुँह से गंदी स्मेल आना यानी बैड ब्रेथ आना खत्म हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, ये ध्यान रखें कि आजकल तो वैसे बहुत नॉर्मल हो गया, पुराने ज़माने की तरह नहीं है, लेकिन आजकल जो भी 99% पेस्ट आ रहे हैं मार्केट में, उसमें फ्लोराइड कंटेंट होता है, उसको हम फ्लोरिडेटेड पेस्ट बोलते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि ब्रांडेड पेस्ट खरीदें और उसमें फ्लोराइड कंटेंट ज़रूर होना चाहिए। 1000 टू 1100 पीपीएम फ्लोराइड कंटेंट होता है, जो नॉर्मल पेस्ट में अवेलेबल होता है। उसी पेस्ट का इस्तेमाल करें। पाउडरेटेड यानी जो पाउडर फॉर्म में जो पेस्ट होता है, यानी जो पाउडर पेस्ट होता है, पाउडर का पेस्ट नहीं इस्तेमाल करना है। जो पेस्ट फॉर्म में होता है, जिसको हम हिंदी में मंजन बोलते हैं, तो मंजन इस्तेमाल जी करना जी ज़्यादा ज़रूरी है, पाउडर नहीं। जैसे आजकल मार्केट में दंत मंजन मिलते हैं, गुल मंजन मिलते हैं। लोग बोलते हैं कि भई हम गुल मंजन कर लेते हैं, तो उससे दाँत बड़े अच्छे हो जाते हैं। ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा नॉन रिकमेंडेड है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। हमको पेस्ट का जी इस्तेमाल जी ही करना है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि हम जिस भी प्रकार का ब्रश यूज़ करें, यानी ये हमारा सपोज़ करिए ये ब्रश है हमारा, तो ब्रश के जो ऊपर जी के जी ये ब्रिसल्स हैं, जो तागे हैं, इसको अल्ट्रा सॉफ्ट यानी ज़रूरत से ज़्यादा मुलायम होना बहुत ज़रूरी होता है। हार्ड ब्रिसल्स का इस्तेमाल आप जितना करेंगे, उतने ही आपके मसूड़े वीक होंगे। और डॉक्टर साहब, इसे कभी कभी ब्रश करने पे लगता है कि ब्लड आ जाता है, खून आ जाता है, तो ये भी एक पायरिया का भी जी, लक्षण है या जी। कुछ और हो सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण वो लक्षण है पायरिया का। जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपने तरीके से पूरा हम देखभाल रख रहे हैं कि भई हम ब्रश कर रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, गुनगुने पानी में नमक डाल के भी कुल्ले कर रहे हैं। उसके बावजूद कभी-कभार ये इस प्रक्रिया के दौरान अगर हम ब्रशिंग करना छोड़ देते हैं बीच में या फिर हम कुल्ला करना भूल जाते हैं, तो खाने के छोटे-छोटे पार्टिकल्स यानी कण, वो मसूड़े में जाके फँस जाते हैं और धीरे-धीरे सड़ना शुरू हो जाते हैं। उस सड़न के कारण मसूड़ों में एक टर्म होता है अपनी भाषा में, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाना। तो वो स्वेलिंग जी बेसिकली आपके गम्स की ब्लीडिंग का कॉज़ बनता है और अल्टीमेटली वो पायरिया फॉर्म कर लेता है। तो ये इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखेंगे कि किसी भी 2 खाने के अंतराल के बीच में हमको कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है। हर 3 घंटे में 1 बार कुल्ला ज़रूर करें। सपोज़ करिए आप ब्रश नहीं कर पा रहे हैं रात को, तो कुल्ला करके तो ज़रूर सोएँ। पर रिकमेंडेड यही है कि दिन में 2 बार ज़रूर ब्रश करें। ये अगर इसकी लापरवाही लोग बरतते हैं तो काफी ब्लड आने लगते हैं लोगों के पास, फिर उनसे चिकित्सक पास जाना जी, पड़ता है, तो क्या जी, कितना जी, घातक है जी। ये, दांतों के लिए कितना घातक हो सकता है? इस जी, इस कंडीशन को जैसे हम पायरिया के ऊपर बात करें, तो पायरिया को अपनी भाषा में हम पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। तो जी जी पेरियोडोंटाइटिस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रॉनिक, एक होता है एग्रेसिव, एक होता है नेक्रोटाइजिंग। ये मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी क्रॉनिक जी जो जी होता है जी वो बिल्कुल क्रॉनिक बिल्कुल। आप जी, क्रॉनिक जो होता है, क्रॉनिक नॉर्मल 99% पॉपुलेशन में आपको क्रॉनिक ही मिलेगा। क्रॉनिक में क्या होता है कि भई मुँह से स्मेल आ रही है, ठंडा-गरम पानी लग रहा है या कभी-कभार हम जैसे ऐसे हमने साँस लिया तो हवा भी लगती है हमको, तो ये क्रॉनिक होता है। अब इसके बाद आता जी है एग्रेसिव। अब क्रॉनिक में एक चीज़ और थी, क्रॉनिक में आप बेसिकली एडल्ट यानी जो 20 साल के ऊपर की जो जो जनता होती है, उसमें क्रॉनिक ज़्यादा पाया जाता है।
अब एग्रेसिव पे आते हैं। एग्रेसिव बेसिकली एग्रेसिव को हम जो मसूड़ों से ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं, तो वो एग्रेसिव में ज्यादा पाया जाता है। एग्रेसिव में क्या होता है कि आपके जो मसूड़े हैं उसमें खाना जब जाके जमा हो जाता है तो मसूड़ों में सूजन आ जाती है। उस सूजन के कारण आपके ब्लीडिंग गम शुरू हो जाती है और आपके दांत बेसिकली हिलने लगते हैं, तो वो ज्यादा हानिकारक होता है। उसके लिए फिर हम ब्रशिंग से काम नहीं चलता, फिर हमको एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू ही जाना पड़ता है। उसको हम फ्लैप सर्जरी बोलते हैं, फ्लैप सर्जरी या माइनर जिंजाइवल सर्जिकल प्रोसीजर बोलते हैं। तो ये जी। बेसिकली एक ब्रीफ का वो है। इससे इससे घर पे अगर घरेलू मतलब उपचार के लिए जैसे बहुत ज्यादा दंत चिकित्सक यही नहीं उपलब्ध हैं, वहां पे अगर घरेलू उपाय जी किए जाए तो इसके क्या उपाय हो सकते हैं जिससे अपने दांतों के सुरक्षित कर सके लोग? जी, 3 से 4 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन टिप्स हैं जो किसी भी घर में जी। इस देश में हर घर में आपको मिल सकते हैं। पहली बात तो नॉर्मल खाना खाने के बाद कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है। बात ज़रूर ध्यान रखें कि जभी भी आप खाना खाएँ उसके बाद कुल्ला ज़रूर कर लें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर आप मीठा खाएँ या कुछ भी खाएँ तो कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली। और उसके बाद अगर पॉसिबल हो पाए तो दिन में 3 से 4 बार गुनगुने पानी में नमक डाल के, पॉसिबल हो तो सेंधा नमक डाल के कुल्ला करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। गुनगुने पानी से एक तो आपके मसूड़ों की सिकाई हो जाती है, और नमक जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक एंटीसेप्टिक एजेंट होता है। एंटीसेप्टिक एजेंट वो होता है जो एंटीबैक्टीरियल यानी बैक्टीरियाज़ को हटाने का काम करता है। तो दिन में 4 बार, 3 से 4 बार गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करें। अगर हो पाए तो नमक का और पानी का घोल मिला लें और एक पेस्ट बना लें। उस पेस्ट को अपने मसूड़ों के ऊपर अप्लाई कर लें, 5 मिनट तक अप्लाई करके रखें, उसके बाद कुल्ला कर लें। और खाना फँसा ना रहने दें, दिन में 2 से 3 बार ब्रश करें। इससे आपके जो भी आपके मसूड़ों में या दांतों के बीच में गंदगी फँसा है, वो खत्म हो जाएगी। मुँह आपका स्वच्छ रहेगा। कभी कभी पानी भी लगता है तो ये भी वही पाइरिया के लक्षण है, तो वो भी कुछ इसका भी कोई जी। घरेलू उपाय भी हो सकता है? जी, घरेलू उपाय ये होता है कि जैसे अगर आप चाहें तो केले का पत्ता देखा होगा आपने, तो केले के पत्ते का जो जी। पीछे का हिस्सा होता है, केले के पत्ते के पीछे केले का पत्ता उतार लिया आपने, उसका जो पील होता है, पील के पीछे वाले हिस्से को आप ऐसे खुदर लीजिए। खुदरने के बाद जो जी। उसके छोटे-छोटे कण निकलते हैं, उस कण को आप मसूड़ों के ऊपर रगड़ लीजिए। उससे बेसिकली आपका जो गम्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अ, विटामिन सी विटामिन सी के कारण जो कमी होती है उसको हम स्कर्वी बोलते हैं अपनी भाषा में। वो एक पायरिया का बहुत बड़ा एक लक्षण होता है। तो विटामिन सी को की कमी को खत्म करने के लिए हमको सिट्रस चीज़ों का, यानी नींबू हो गया, मौसम्मी हो गया, संतरा हो गया, नींबू पानी हो गया, इन चीज़ों को हम जितना भी इन चीज़ों का सेवन करेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करेंगे, मेथी हो गया, पालक हो गया, इन चीज़ों का हम जितना भी सेवन करेंगे उससे आपके मसूड़े हेल्दी रहेंगे। मेक श्योर ये दोबारा मैं इस बात को आपके थ्रू ये सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्लीज कुल्ला जरूर करिए। अगर कुछ खाएं या ना खाएं, कुछ भी नहीं खाए हो लेकिन तब भी कुल्ला जरूर करें। जितना पानी पी सके, दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी होता है। आपका मुंह जितना गीला रहेगा, जितना आपका मुंह सूखा नहीं रहेगा, उतना ही बैक्टीरिया का हमला कम रहेगा। ये ये आपका अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन में ये रिकॉर्डेड है, ये रिटर्न है, जर्नल्स में रिटर्न है कि आपका जितना भी सलाइवा बनता है, वो सलाइवा आपके बैक्टीरियाज को अटैक करने से रोकता है। तो सलाइवा का होना जो बहुत जरूरी होता है। अमूमन देखा गया है, जनरल सी बात है कि लोगों का में एक मिथ्या प्रचार चल रहा है कि दांतों में दर्द हो रहा है या इस टाइप से ब्लड आ रहा है, कुछ हो रहा है तो लोग गुलमंजन करना शुरू कर देते हैं या गुटखा मसाला वगैरह खाना शुरू जी कर देते हैं। वो दांतों के लिए कितना घातक है? जी सर, गुलमंजन तो पहली बात किसी प्रकार का मंजन नहीं होता। गुलमंजन तो एक एक नशीला पदार्थ होता है। गुलमंजन को हम लोग मेडिकल या डेंटल सोसाइटी से बिल्कुल अलग रखते हैं। गुलमंजन बेसिकली एक नशीला पदार्थ होता है। या आपने देखा होगा तंबाकू की लत लग जाती है, या तंबाकू जी। खाने की जी। लत लग जाती है, या फिर सिगरेट या बीड़ी पीने की लत होती है। तो लत क्या होती है बेसिकली, मैं आपको एक बहुत ब्रीफ में इसको समझाना चाहता हूँ। जी। 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 तंबाकू क्या होता है? तंबाकू में एक टोबैको में एक बेसिकली एक कण होता है, उसे कहते हैं बीटल नट। अपनी भाषा में उसको हम एरेका नट बोलते हैं। वो किसी भी आपको नॉर्मल इसकी खेती होती है खैर बेसिकली। तो बीटल नट को जी। हम क्रश करते हैं, उसको छोटे-छोटे दानों में लेकर आते हैं, फैक्ट्रीज में लेकर जाते हैं। और ये बात बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ लोगों को जी। कि तंबाकू की लत क्या होती है। उस बीटल नट को जब क्रश करते हैं और मशीन में डालते हैं, उसके साथ
जो कांच होता है, मैन्युफैक्चर्ड ग्लास होता है, उस ग्लास के बहुत माइक्रो पार्टिकल्स कर उस बीटल नट में मिक्स कर देते हैं, और जो घोल बनता है, वो जो पाउडर बनता है, उस पाउडर को पैकेट में हम तंबाकू के रूप में बेचते हैं या गुलमंजन के रूप में बेचते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से आप समझेंगे कि जब भी हम उस तंबाकू को खाते हैं तो चबा रहे होते हैं हम, जैसे च्यू कर रहे होते हैं, तो च्यू में क्या होता है कि हमारे जितने भी अंदर के गाल या मसूड़ा होता है या फिर हमारे जबान होती है, उस जबान में वो जो छोटे छोटे कांच के कण मैंने आपको बताए थे, वो कण बहुत बहुत माइक्रो माइक्रो कट्स लगा देते हैं, जो कट हमको दिखते नहीं है, लेकिन इतने कट बहुत होते हैं कि आपके थूक के साथ मिलकर जो तंबाकू होता है वो आपकी ब्लड सप्लाई में चला जाता है, और वो आपको एक लो लेवल का एडिक्शन पैदा करता है। उसको हम एडिक्टिव नर्व बोलते हैं। तो उस नशे के कारण जो है हम उस चीज की लत में चले जाते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, फिर जो लोग होते हैं जो एक बार खाना शुरू कर देते हैं, उनको बार बार हर 15 मिनट बाद एक तंबाकू का पैकेट खाने की लत लगती है, क्योंकि उनका माइंड उसको स्वीकार करने लगता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमको गुलमंजन, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, टोबैको, इन किसी भी यानी चुएबल या स्मोकेबल टोबैको से अवॉइड रहना चाहिए इस चीज को बचाने के लिए। मतलब कोई नशीला पदार्थ मुंह में न डालें, जिससे आपके दांत सुरक्षित नशीला रहेंगे। पदार्थ ना जी दांत जी डॉक्टर साहब, सर आप दांत के बहुत अच्छी साथ जानकारी साथ आप। जी जी, कंटिन्यू करें करें कंटिन्यू। अच्छा सर, दांत के साथ साथ हमें ये मालूम होना चाहिए कि पायरिया बेसिकली दांतों की बीमारी नहीं होती, पायरिया मसूड़ों की और मसूड़ों के आसपास के सपोर्ट स्ट्रक्चर की बीमारी होती है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में आपके गम्स आ जाते हैं, आपकी हड्डी आ जाती है, आपके हड्डी के बीच में कुछ लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स आ जाते हैं। ये कभी भी हार्म हो जाए, एक बार को आपके दांतों में सड़न लग जाए तो आप आरसीटी करके या फिर फिलिंग करके सड़न को दूर कर सकते हो। लेकिन अगर पायरिया एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है तो फिर वो दांत हिलने लगते हैं, अल्टीमेटली हमको दांत निकलवाना ही पड़ता है। तो एक आपके चैनल के थ्रू मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि पायरिया का इलाज होना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू बाकी इलाज भी जरूरी है, लेकिन पायरिया का इलाज नंबर ग्रेड 1 पे रखें। जरूर ध्यान रखें कि हर 6 महीने पर पायरिया की सफाई करवा लें। कोई भी दिक्कत हो ना हो, आपको लग रहा है कि ठंडा गर्म पानी नहीं लग रहा, लेकिन कोई भी नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाकर एक क्लीनिंग का सेशन जरूर ले लें। 15 से 20 मिनट का क्लीनिंग का सेशन होता है, और हर 3 महीने में एक जनरल डेंटल चेकअप जरूर करवा लीजिए। आपको चाहे मुंह में दर्द हो ना हो, मसूड़ों में दिक्कत हो ना जी हो, ठंडा गर्म पानी लग रहा हो ना लग रहा हो, लेकिन आप क्लीनिंग यानी आप एक जनरल डेंटल चेकअप ले लेंगे तो उससे कोई चीज आने से पहले आपको मालूम पड़ जाएगी। प्रिकॉशन इज बेटर देन जी क्योर, हम लोग जो बोलते हैं ना, बस वही चीज है। जी जी। जिससे दांतों में पीछे पीलापन जो जड़ जाता है, वो बाद में कभी कभी जुबान से ही लोग रगड़ते रहते हैं, निकलता है, वही क्लिनिक उसी को बोलते हैं, कि और कुछ है उसका उपाय? नहीं सर, देखिए जैसे अब जो आप पीलेपन की बात कर रहे हैं, तो पीलापन आप ठीक कह रहे हैं कि पीलापन भी होता है। पीलापन दो प्रकार से होते हैं सर। एक तो पीलापन होता है कि अगर एक पीलापन होता है जो नेचुरल प्राकृतिक होता है, वो हम रिफ्लेक्टेड येलोइश टिंज बोलते हैं। जैसे दांतों की 3 परत होती है, इनेमल, डेंटिन और पल्प। तो पहली परत इनेमल होती है जो दांतों को मजबूती देती है, जो सफेद रंग की होती है। उसके बाद जो डेंटिन, जो सेकंड लेयर होती है, कभी भी आप किसी भी आप डेंटल जर्नल में आप पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि जो डेंटिन होता है वो येलो कलर का होता है। तो एक सनलाइट या नॉर्मल नेचुरल लाइट से रिफ्लेक्ट होकर वो इनेमल के ऊपर एक पीलेपन का रिफ्लेक्शन देता है। एक तो ये पीलापन होता है। एक होता है आर्टिफिशियल येलोइश टिंच, यानी अगर हम बहुत ज्यादा स्मोक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो दांतों के ऊपर पीलापन जमा हो जाता है। हम ठीक से ब्रशिंग नहीं कर पा रहे हैं तो दांतों के ऊपर पीलापन जमा हो जाता है। तो मैंने जो आपको स्केलिंग एंड पॉलिशिंग का एक प्रोसीजर जी जी बताया है जी जो पायरिया को हटाने के काम जी। भी आता है, उससे भी पीलापन काफी हद तक कम हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, और हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चलते चलते मैं आपके बारे में संक्षिप्त एक परिचय जानना चाहूंगा, और हमारे दर्शक अगर आपसे संपर्क करना चाहें तो आप कहाँ पे क्लिनिक है, कहाँ बैठते हैं, अपने बारे में कुछ बताएं। जी सर। जी सर। सर मेरा नाम डॉक्टर गर्वित मल्होत्रा है। मैं उत्तर जी प्रदेश जी के एक छोटे से जिले बहराइच से बिलोंग करता हूँ। बहराइच में ही मेरा निवास है, बहराइच में मेरा क्लिनिक है। क्लिनिक का नाम है डेंटो केयर डेंटल क्लिनिक। ये नगर पालिका के सामने होटल हर्ष पैलेस नाम की एक बिल्डिंग है, काफी पुरानी और प्रसिद्ध जी बिल्डिंग है, उसी में पहले फ्लोर पे मेरा क्लिनिक है। मैं पिछले 13 से 14 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये नगर पालिका में कचहरी रोड पर ही आपको मेन मेन कचहरी रोड पे मिल जाएगा। मेरे से संपर्क करने के लिए 9455166366 मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आप चाहें तो इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर, ये थे डॉक्टर गौरवित मल्होत्रा, जो बहराइच से जुड़े हुए थे। दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां उन्होंने दी है। पायरिया से किस तरह से बचाव किया जा सकता है, इसके बारे में डॉक्टर साहब से बताया। फिर कभी हम डॉक्टर साहब से कुछ दूसरी दांतों की बीमारी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए
हम अपने दर्शकों से विदाई चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।